ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक एक उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। निर्वाचित होने वाले भाजपा प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। उनके अलावा भाजपा के अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, बृजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम भी उच्च सदन के लिए चुने गए। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर कोविड के नियमों का पालन करते हुए मतदान अब से थोड़ी देर पहले शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जिन विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ वे सीटें हैं अमरोहा की नौगांवा सादात, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी। इन 7 सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 9 महिला प्रत्याशी हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधान परिषद की रिक्त हुई 11 सीटों पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इन सीटों में से 5 सीटें खंड स्नातक क्षेत्र की हैं और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वे हैं श्रीमती कांति सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर असीम यादव, हेम सिंह पुंडेर, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, उमेश द्विवेदी, चेत नारायण सिंह, जगत किशोर जैन, ओम प्रकाश शर्मा, संजय कुमार मिश्र और ध्रुव कुमार त्रिपाठी। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते निर्वाचन की कार्रवाई अग्रिम आदेशों तक लंबित रही। आयोग के अनुसार रिक्त हुई सीटों पर निर्वाचन के लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 12 नवंबर नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी। 13 नवंबर को पर्चों की जांच होगी। 17 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 92% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 5,41,000 है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 38,310 नए मामले सामने आने से कुल मामलों की संख्या 82 लाख को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 490 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 1,23,097 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,86,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में की गई जांचों की संख्या 11 करोड़ 17 लाख को पार कर चुकी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि त्योहारों के दौरान और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी ताकि प्रत्येक यात्री को कन्फर्म टिकट मिल सके। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के कारण केवल आरक्षित रेलगाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। श्री यादव ने लोगों से आग्रह किया कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए केवल टिकट कन्फर्म होने पर ही रेलवे स्टेशन आएं। उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा आवश्यक होने पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। श्री यादव ने बताया कि 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 436 विशेष त्योहार रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र में आज शाम प्रयागराज कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने सड़क के किनारे बैठे 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। संभल जिले के हयातनगर क्षेत्र में एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।